So hello guys, welcome to my channel. If you are new here, let me introduce myself to you. My name is Gaurav Singh and currently I am working as an assistant section officer in CSS New Delhi. I was selected through CGL 2024 exam in which I got triple A rank. Before this, I worked as a sub inspector in UP Police for 2 years. As you can see these photos, I was selected through UP Site 2021 exam in which I got 10th rank. And during my duty, I started preparing for CGL 2024, and after selection, I resigned from UP Police, and from May 2025, I am working as a ASO in CSS. So आपको YouTube पे बहुत सारे ASO मिल जाएंगे जो अपनी सैलरी स्लिप दिखाते हैं, सैलरी डिस्कस करते हैं. मैंने भी एक दो बार बताया है, बट बहुत कम लोग हैं जो उसको बाइफिकेट करके अपनी चीजें बताते हैं कि यहाँ खर्चा कितना होता है. चूंकि दिल्ली बहुत ही महंगा शहर है, तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सिलेक्ट होने के बाद एज ए एसओ इन सीएसएस जो है यहाँ पे ज्वाइन करते हो तो आपकी मंथली मिनिमम खर्चा कितना बैठेगा. मैक्सिमम तो देखो आप किसी भी जॉब में हो पूरा उड़ा सकते हो, लेकिन आपको मैं एक मिनिमम बताऊंगा कि इतना आपका खर्च होगा ही होगा, क्योंकि दिल्ली एक महंगा शहर है. उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू गाइड करके सिलेक्शन लेने की बात तो बहुत सारे लोग बता सकते हैं, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज को फॉलो करके और लिमिटेड टाइम में, जैसा कि मैं यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर था तो मैं 12 से 14 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करता था और कैसे अपने टाइम मैनेज करता था. 5 से 6 घंटे की पढ़ाई मैंने सीजीएल को विथ रैंक क्लियर कर लिया. वो मैं आपको अपने चैनल पे बताता रहूंगा, आपको प्रॉपर गाइड करता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. सो चलिए हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं. इस वीडियो को शुरू करते हैं, लास्ट तक देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा. सबसे पहली चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रूम रेंट, जिसमें आपके सैलरी का सबसे बड़ा हिस्सा जाता है. तो आप ये मान के चलो कि दिल्ली जैसे शहर में आपको एक रूम किचन का सेट जो है 10 से 12 हजार रुपए मिलेगा, या फिर आप अगर गवर्नमेंट क्वार्टर लेते हो तो उसमें आपका जो एचआरए आता है लगभग 13,500 के आसपास हमें स्टार्टिंग में एचआरए मिल रहा है. तो आपका नहीं आएगा, लेकिन उसमें आप टाइप 3 के लिए एलिजिबल होते हो. 3 कमरे, एक हॉल वगैरह आपको मिलता है, लेकिन उसका भी प्रोसेस आप ये सोचो कि आपको गेस्टेड ऑफिसर की तरह आते ही रूम मिल जाए, मतलब गवर्नमेंट क्वार्टर मिल जाए, तो वो नहीं मिलेगा. अप्लाई कर दो आप, जब वो खाली होगा तो मिल जाएगा. और उसमें भी बहुत सारे सीन होते हैं कि वो किसी आइसोलेटेड एरिया में आपको मिल गया, या फिर बिल्डिंग अच्छी नहीं है तो आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा कम देके या फिर थोड़ा सा ज्यादा देके अपने मिनिस्ट्री के आसपास रहूंगा, मुझे ट्रेवलिंग में आसान होगी. तो आप ये मान के चलो कि मिनिमम आपका 10 से 12 हजार रुपये रेंट में खर्च होता ही होता है हर महीने. तो अगली चीज है फूड एंड ग्रोसरी. तो आप ये मान के चलो कि 4 से 5 हजार रुपये आपके फूड एंड ग्रोसरीज में जाएंगे जब आप एक हेल्दी डाइट जो है फॉलो करोगे, बहुत ज्यादा जो है चिंदी चोरी नहीं करोगे. क्योंकि जैसे मैं हूं तो मैं सुबह जो है अपना जो भी पीनट बटर या फिर केले वेले या फिर चने वने खा के चला जाता हूँ. लंच में मिनिस्ट्री में ही करता हूँ, वहीं पे कैंटीन है वहीं पे खरीद खाता हूँ, तो उसके भी पैसे लगते हैं. उसके बाद मैंने एक मेस ज्वाइन कर रखा है जहाँ पे मैं रात में खाना खाता हूँ. तो ऑलमोस्ट मेरा 4 से 5 हजार रुपये नॉर्मल जो है डाइट का जाता है. उसके बाद मैं जिम जाता हूँ तो वो सब फालतू के खर्चे वो अलग हैं जो अदर डाइट में लेता हूँ. तो नॉर्मली आप मान के चलो कि 4 से 5 हजार रुपये आपका खर्च होगा. उसके बाद अगर आप मेस का खाना नहीं खाना चाहते हो, अगर आप कुक लगवाना चाहते हो, तो पर पर्सन 2 से 2.5 हजार रुपये वो लेते हैं. आपका सामान होगा, आपका पैसा होगा, वो आके बना के चले जाएंगे. तो आप वो भी जोड़ लो, अगर आपको बना बनाया खाना चाहिए, कोई आप कुक वगैरह रखोगे तो 2 से 2.5 हजार रुपये ये लग जाएंगे. तो लगभग ऑलमोस्ट लगभग 18 से 20 हजार रुपये ये हो गए. उसके बाद आपके ट्रैवलिंग का खर्चा 3 से 5 हजार रुपये आएगा, क्योंकि पहले तो शायद ये कम भी हो सकता था, लेकिन अब सारी बिल्डिंग जो है सेक्रेटेरिएट पे शिफ्ट हो रही है. तो अब ऑलमोस्ट आपको मेट्रो से उतरने के बाद ऑटो वगैरह या फिर कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से दूरी अच्छी खासी है. तो डेली का अप डाउन, उसके बाद मेट्रो का खर्चा, अब जहां भी रहते हो मतलब ये वेरी करता है. मैं थोड़ा दूर रहता हूँ तो मेरा थोड़ा ज्यादा लग जाता है. अगर आप मिनिस्ट्री के पास रहते हो तो, लेकिन इतना मान चलो कि 2 से 3 हजार रुपये, 4 हजार रुपये आपका जो है ट्रेवलिंग में जो है चला जाएगा हर महीने. सो अगला खर्चा आपके कपड़ों पे है, क्योंकि आपका कोई ड्रेस वहां पे डिसाइड नहीं है. आप फॉर्मल्स में जाते हो या फिर आप अपने नॉर्मल कपड़े में जाते हो, और वहां पे सब लोग वेल ड्रेस्ड होकर जाते हैं, मतलब आते हैं मिनिस्ट्रीज में. और आप एक एएसओ हो तो आपका सेक्रेटरी के साथ भी जो है मीटिंग्स वगैरह या फिर आपका उनसे कन्वर्सेशन वगैरह होता है. तो आपको एक स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है, और उसके चक्कर में जो है, या फिर उसके चक्कर में कह लो, या फिर आपको जो है कपड़े पे थोड़ा खर्च करना पड़ेगा. आपको कपड़े अच्छे पहनने पड़ेंगे, और उस पर मेरा जो है 4 से 5 हजार रुपये हर महीने जो है खर्च हो जाता है. बहुत और लोग बाकी ज्यादा भी खर्च कर सकते हैं, वो तो अपने ऊपर है. तो आप मिनिमम एक चीज मान के चलो कि आपके मिनिमम 25 हजार रुपये महीने के यहाँ पे खर्च होंगे ही होंगे, जब आप कुछ भी अपने जो जीवन निर्वहन जिसको कहते हैं, जो आप लाइफ, जो आप यहाँ पे नॉर्मल जो डेली हैबिट्स वाला काम है, उसमें ही आपके लगभग 25 हजार रुपये खर्च हो जाएंगे. अब उसके बाद क्या होता है कि आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हो तो आप थोड़ा सा सैटरडे संडे ऑफ होता है तो आप थोड़ी आउटिंग कर लेते हो, मॉल वगैरह चले जाते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा शॉपिंग कर लेते हो, मूवी वगैरह देखते हो. तो उसमें भी आपके खर्चे होते हैं. फिर आपके कुछ पर्सनल एसेसरीज के खर्चे होते हैं, जैसे लड़कियों का थोड़ा ज्यादा होता है. जैसे हम लड़के हैं तो हमारा मेकअप वगैरह का तो नहीं, फिर भी
थोड़ा बहुत खर्चा होता ही है। तो आप एक मान के चलो कि नॉर्मल आपका 27-28 हजार रुपये तो खर्च हो जाएगा। थोड़ा सा कभी महीने में एक आध मूवी देखने चले गए, थोड़ा सा बाहर डिनर करने चले गए, तो 25-30 हजार आप मान के चलो कि आपका मिनिमम खर्च होगा ही होगा। और खर्च अगर आप करना चाहेंगे तो दिल्ली जैसे शहर में आपकी पूरी सैलरी 85 हजार रुपये भी खर्च हो जाएगी। फिर वो तो आप घूमने निकल जाओ, आप जाके पार्टी वगैरह करो, तो ये तो यहाँ पे 85 हजार रुपये कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, बस आपको मैंने एक मोटा मोटी सारा हिसाब किताब बता दिया कि अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रहोगे तो 25 से 30 हजार रुपये मिनिमम 25 हजार आप मान के चलो कि इतना आपका खर्च होगा ही होगा। नहीं तो अगर आप वो चौल वाली जिंदगी जीना चाहते हो कि नहीं मैं एक छोटा सा कमरा लूंगा, मिनिस्ट्री से बहुत दूर चला जाऊंगा, एक कमरे में हम लोग 2 लोग रहेंगे, तो देखो वो जिंदगी जीना सही नहीं है। क्योंकि आप ऐसो हो, आपने पढ़ लिख के वहां पे आए हुए, फिर आप वही अपने तैयारी वाले दिनों में आ जाओगे, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। एक पर्सनल स्पेस भी होना चाहिए। तो हाँ, आपका लगभग 25 से 30 हजार रुपये, मिनिमम 25 हजार रुपये आप मान के चलो कि इतना आपका महीने का यहाँ पे खर्च हो ही जाएगा। अब अगली बात, अगर आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे मेरी फैमिली है तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनका भी आपको खर्चा देखना है। उसके बाद जब आपकी शादी हो जाएगी तो फिर आपके यही सारे खर्चे जो ग्रोसरी के हैं, सब्जी के हैं, ये सब बढ़ जाएंगे। बच्चे हो जाएंगे, उनके अलग खर्चे, पत्नी के अलग खर्चे। एक स्कूल में एक बच्चे की फीस 8 से 10 हजार रुपये यहाँ है। तो एक बात आप मान के चलो कि जब तक आप बैचलर हो तो आप महीने के 40 से 50 हजार रुपये जो है बचा लोगे। लेकिन जब आपकी शादी हो जाएगी और अपनी फैमिली को यहाँ शिफ्ट कर लोगे तो मुश्किल से 20-25 हजार रुपये बच जाए, वो बड़ी बात है। हाँ, 8th पे कमीशन के बाद अगर सैलरी में अच्छा खासा इंक्रीमेंट हो गया तो वो अलग की बात है। लेकिन अभी तो यही हिसाब किताब है कि दिल्ली में अगर आप बैचलर हो तो 25 से 30 हजार खर्चा मान के चलो, 50 हजार आपकी सेविंग है, उसमें आप अपने माँ बाप को देते हो या फिर जो भी करते हो वो आपकी अपनी चीज है। उसके बाद जब आपकी फैमिली हो जाएगी तो जो है आपका खर्चा और भी बढ़ जाएगा। और दिल्ली जैसे शहर में आपकी जो है एएसओ की सैलरी ऐसी कुछ खास है नहीं। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कोई बात हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात और कि जब हम आपकी साइड से देखें तो 80-85 हजार रुपये बहुत है। तो आप ये मत सोचना कि मैं जॉब पा गया हूं तो फिर मैं ऐसा बोल रहा हूँ। 80-85 हजार बहुत है। अगर आप एक एबव मिडिल क्लास फैमिली लाइफ जीना चाहते हो, आपके पास एक अपना छोटा सा घर हो, आपके पास एक अपनी छोटी सी गाड़ी हो, तो आप वो लाइफ आराम से जी लोगे। बाकी वर्क लाइफ बैलेंस एज एएसओ इन सीएसएस बहुत ही अच्छा है। और नौकरी देखो, नौकरी होती है, आप किसी भी नौकरी में अगर आप ईमानदारी से जीते हो तो आप जो है बहुत ही लग्जूरियस लाइफ नहीं जी पाओगे। अगर आप किसी ऐसे जगह हो जहाँ पे आप करप्शन करते हो, फालतू की चीजें करते हो, तो देखो आप वहाँ पे थोड़ी सी अपनी लाइफ जो है, फैमिली की लाइफ बेटर कर पाओगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि फालतू के पैसे जो गलत तरीके से आते हैं उससे वो जो है पछता नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारे ही आगे आने वाले जनरेशन पे या फिर हमारे ही उस पर इम्पेक्ट करता है। तो हाँ, इतनी सैलरी है कि आप अच्छी खासी लाइफ जो है नॉर्मल एक ठीक ठाक लाइफ जी सकते हैं। 8th पे कमीशन के बाद थोड़ी सी सैलरी बढ़ जाएगी तो और थोड़ी राहत हो जाएगी।